आपने जैसे बोला कि पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए जब उनको गुस्सा आए और काम रहना चाहिए, तो आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करोगे? कौन से ऐसे वेज हैं जिस तरह से वो अपने आप को काम रख सकते हैं और बिल्कुल। अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं जब भी कोई सिचुएशन बच्चे के साथ आए? गुस्से देख, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, और एक्चुअली कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम जितना मर्जी कंट्रोल कर ले, हम नहीं कर पाते, हमारा गुस्सा बर्स्ट होता ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को बहुत स्ट्रेस में, सिर्फ बच्चों का स्ट्रेस नहीं होता, अगर हम बच्चे पे गुस्सा कर रहे हैं बहुत तो सारे। दैट डजंट मीन कि सिर्फ बच्चे की गलती पे हमारा वो पूरे दिन का शायद स्ट्रेस इकट्ठा होता रहता है। वो एक कहते हैं ना, वी हैव अ स्ट्रेस कप इन आवर माइंड। तो हमारा स्ट्रेस कप भरता रहता है, भरता रहता है। तो जो वो स्ट्रेस कप हमारा इतना भर जाएगा तो ऑब्वियसली वो ओवरफ्लो होगा। तो हमें अपना स्ट्रेस कप थोड़ी थोड़ी देर में खाली करना चाहिए, मतलब अपने आप को हमें थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करना, हमें बहुत ज्यादा परफेक्शन के पीछे नहीं भागना चाहिए। हर टाइम अपने आप को बहुत ओवरडू नहीं रखना चाहिए कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, इसका भी काम करना है, मुझे सबकी गुड बुक्स में रहना है, ये सब चीजें। क्योंकि आप जितना मर्जी किसी के लिए भी करोगे, किसी के लिए भी, कोई फैमिली है या कोई ऑफिस है, तो वो ये आपकी 10 बार आप अच्छा करोगे, एक गलती हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो 10 बार की अच्छाई पीछे रह जाएगी। तो आप उतना पीछे रह करो, गए। बिकॉज परफॉर्म योर मतलब योर सेल्फ वेल। आप अपना जो काम कर रहे हो, या घर में या बिजनेस में या जॉब में, अपना पूरा 100% दो। बट अपने आप अपनी हेल्थ पे लेके या अपने आप को इतना स्ट्रेस दे के कुछ नहीं करना चाहिए। तो हम अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल रखेंगे तो ऑब्वियसली हमें गुस्सा कम आएगा। ये सब एक चेन है। हम पूरा दिन इतना काम कर लेते हैं, इतना कुछ कर लेते हैं, खाते पीते नहीं ढंग से नहीं है, अपना रेस्ट नहीं देखते, अपना फिजिकल वर्कआउट नहीं देखते, तो शाम तक या कुछ एक ऐसे पॉइंट तक, कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में हमारा इतना ज्यादा स्ट्रेस हमारे अंदर भर जाता है। तो वो बच्चे की चाहे छोटी सी गलती से भी निकल आता है। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि अपना सेल्फ लव या सेल्फ रूटीन, अपने आप को आपको ठीक रखना है, अपने आप को टाइम देना है। दिन में आधा घंटा, 1 घंटा आप मेडिटेशन इज द बेस्ट बेस्ट ऑप्शन कि राइट, राइट। आप मेडिटेट करो। बट है कि काफी लाइफ, मैं बोल रही हूँ, मैं खुद ही नहीं कई बार कर पाती। तो वो चीज है ना, आजकल बिजी लाइफस्टाइल में हम नहीं कर पाते। तो उस चीज को कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसमें आप थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखो कि आपको आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़े नहीं। अपनी फूड हैबिट्स ठीक रखो, अपना थोड़ा फिजिकल वर्कआउट जरूर रखो, और अपनी रूटीन को सिंपल रखो, बहुत ज्यादा बिजी मत रखो। तो वो आपको ऑब्वियसली, अगर आप सिंपल रखोगे तो आपको गुस्सा कम आएगा, और जितना गुस्सा कम आएगा उतना कम बच्चों पे गुस्सा निकलेगा। तो ये अपने आप पे ही वर्क करना, एक जो है कि अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा हमें गुस्से कम करने के लिए। और ये एक दिन में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। इट विल टेक हाँ, टाइम। इट विल टेक टाइम। ये रोज रोज हमें प्रैक्टिस, रोज अपने आप को मतलब एफर्मेशन करनी पड़ेंगी कि लाइक मुझे नहीं करना है गुस्सा। अगर हम छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, तो हम वो पहले बातों को देखें कि वो इतनी बड़ी बात है कि वो मेरी मेरी हेल्थ के ऊपर मतलब मेरे ऊपर वो वर्क कर रही है, कि मेरे मुझे इतना इतना स्ट्रेस दे रही है, वो इतनी बड़ी बात है। तो हमें वो छोटी छोटी बातों को एनालाइज करना पड़ेगा कि वो इतनी जरूरी है कि हमारी हेल्थ पे वो इफेक्ट कर रही हैं। आई थिंक एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी पेरेंट्स के लिए। एक और चीज है टू फाइंड योर वेज जिससे आप आपकी हैप्पीनेस किन चीजों में है। तो जब आप अपने अंदर से अपनी हैप्पीनेस ढूंढना शुरू कर दोगे, यू टीच योर किड्स ऑल्सो सेम कि तुम्हारी हैप्पीनेस किन चीजों में है। एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेल्फ लव कहीं ना कहीं। बिल्कुल। एंड मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि सब पेरेंट्स स्टार्ट करें एकदम से 1 घंटे के लिए बैठ जाए। इट कैन टेक इयर्स। सबका अपना कर्मा भी है, सबकी अपनी सिचुएशंस है। तो अगर आप 10 या 15 मिनट्स की भी मेडिटेशन डेली करते हो तो वो आपके माइंड को काफी कंसंट्रेशन में लेके आता है, काम रखता है आपके स्ट्रेस लेवल को भी, क्योंकि ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि 15 मिनट्स की मेडिटेशन भी आपको काफी ज्यादा काम रख सकती है। और एक और चीज मैंने देखी है पेरेंट्स में, और मैंने खुद की लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि पेरेंट्स को हमेशा लगता है वी आर नॉट गुड मदर, वी आर नॉट गुड फादर। सेल्फ डाउट होता है सबको अपना। सेल्फ डाउट होता है। हाँ, सेल्फ डाउट। वही है कि ये भी एक ह्यूमन नेचर है, ये मतलब सिर्फ एज अ पेरेंट नहीं, हम हर उसमें
हम कई बार अपने काम में भी देख करते हैं कि शायद वो मुझसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, मैं नहीं कर पा रही। तो वो ये कि सेल्फ डाउट तो एक अपने आप को एक नेगेटिव फीलिंग ही है। सेल्फ डाउट इज अ नेगेटिव फीलिंग। तो अपने आप को हमें मोटिवेट तो खुद ही करना है, सेल्फ मोटिवेशन हमें करनी पड़ेगी कि हम ही कर सकते हैं, हम अच्छे पेरेंट हैं। और यही हम ये प्रैक्टिस शुरू से रखेंगे, अगर हम सेल्फ डाउट हम अपने पे रखेंगे तो बच्चा भी आगे से अपने आप को डाउट ही राइट, करता रहेगा कि डाउट ही मैं, करेगा। हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा। या तो तभी आजकल, पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, पहले पाठ पूजा और ऑरा इतना क्लीन था। आजकल इतनी राइट, नेगेटिविटी है, राइट, तो ये हीलिंग और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब आजकल ये काउंसलिंग, पहले कौन काउंसलिंग कराता था बच्चों की, या कौन से पेरेंट्स काउंसलिंग लेते थे कि हम बच्चों को कैसे ठीक करें। बट आजकल ये इसलिए जरूरी हो गया है कि बहुत नेगेटिविटी है, वी हैव सो मच नेगेटिविटी अराउंड राइट, अस। राइट। तो हमें उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। और जो हीलिंग है, हीलिंग एक ऐसी चीज है जो जो पेरेंट्स को एक ट्रैक पे लेके आती है। जब पेरेंट्स ट्रैक पे आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वो बच्चा भी उसी ट्रैक पे चल पड़ता है। तो हमें सेल्फ डाउट तो बिल्कुल ही अपने लाइफ से निकाल देना चाहिए। हम जो कर रहे हैं, हम जितना कर एंड आई सकते हैं थिंक हम सब कर रहे बच्चे हैं। यूनिक भी हैं, सब पेरेंट्स भी यूनिक यूनिक हैं, है, सब एवरी, फैमिलीज हाँ यूनिक हैं सब, अपनी बिल्कुल अपनी। सबकी सिचुएशंस और यूनिक है। तो वो ये कि हर हर किसी को अलग सिचुएशन मिली है। तो ये मैं, जैसे किसी को फैमिली लाइफ इतनी अच्छी मिली है कि वो किसी चीज की उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, किसी को फैमिली लाइफ इतनी टफ मिली है बट वर्क प्लेस बहुत अच्छा मिला है। तो सबकी सिचुएशंस यूनिक है, और ऐसे ही बच्चों का भी है। यूनिक। बच्चों का भी, किसी का इंटरेस्ट पढ़ाई में बहुत है तो वो बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मैथ्स में बहुत अच्छा राइट, कर रहा है। राइट। बट किसी को वो बाय बर्थ उसको नहीं मिला है, वो स्किल नहीं मिला है कि वो मैथ्स में अच्छा कर पाए। उसका या टैलेंट थोड़ा डिफरेंट है, हाँ उसको डिफरेंट है, कहीं और चीजों में हाँ ऑब्वियसली इंटरेस्ट कहीं है। ना कहीं होगा। तो ये इंटरेस्ट बच्चे के हमें खुद ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि बच्चे का किस तरह, किस जगह इंटरेस्ट है। पहले की बात अलग थी कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती थी। राइट। आजकल बच्चों में इतनी ऑप्शंस हैं और दे आर डूइंग वंडर्स। वही ना, जो इतना ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे बट दे आर डूइंग वंडर्स। तो वही है कि बच्चों का इंटरेस्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा और सेल्फ डाउट से उनको बहुत दूर रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे कई पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मारते हैं, और तो उसके बाद वो आपने बोला कि बच्चे की जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उस पर भी इम्पेक्ट डालते हैं। तो उसके बाद पेरेंट्स किस तरह से पैचअप कर सकते हैं, दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों से? क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक फियर भी क्रिएट कर देता है बच्चों के अंदर कि और वो ऑनेस्टी भी अपनी कहीं ना कहीं खो देता है बच्चा, क्योंकि उनको लगता है कि मेरे पेरेंट्स इस चीज को लेकर मारेंगे या डांटेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो यही है कि अगर बच्चे ने मारा है, मतलब पेरेंट्स ने बच्चे को मारा है, तो पेरेंट्स को ये चीज समझनी चाहिए कि अगर देखो, हस्बैंड अगर वाइफ को मारता है तो उसको हम क्या उसको क्या टर्म हम बोलते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस है। या डोमेस्टिक अगर वायलेंस। हाँ, तो अगर बच्चा अपने ब्रदर को मार रहा है या बाहर जाके किसी फ्रेंड को मार रहा है तो बच्चे में एग्रेशन है। तो हम डिसिप्लिन के नाम पे, तो मतलब अगर पेरेंट्स बच्चे को मार रहे हैं तो वो डिसिप्लिन कैसे हो गया? मतलब ये चीज ना बहुत सिंपल सी चीज है कि जब और कोई रिलेशन में हमारा हाथापाई चल रही है तो उसको हम अलग अलग नाम दे रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, एग्रेशन या कुछ और। तो बच्चे को मारना डिसिप्लिन कैसे है? पहले तो पेरेंट्स को ये चीज अपने माइंड में डालनी पड़ेगी कि मार के कोई डिसिप्लिन नहीं होता। दूसरी बात कि अगर आपने मार ही दिया है, मतलब अपना आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हो और बात बिगड़ गई है, तो उसको मेकअप आप कर सकते हो। अगर वहीं पे आपने कम्युनिकेशन फिनिश कर दी, बस बात खत्म, और 2-3 दिन बात नहीं हुई, उस इशू पे, टॉपिक पे बात नहीं हुई, तो वो ऑब्वियसली बच्चे के दिल पे बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा, मेंटल हेल्थ उसकी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। तो अगर आपने करके उसी टाइम बच्चे के साथ बैठ के बात कर ली, कन्वर्सेशन कर ली कि देखो, आई वॉज हैविंग अ बैड डे एंड यू डिड दिस, दैट ट्रिगर्ड मी, कि मतलब आपके इस बिहेवियर से मैं ट्रिगर हो गया और मेरा दिन बहुत था, तो मेरा गुस्सा निकल, मतलब गुस्सा हो गया या मेरे से हाथ उठ गया। तो अगर पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे जितना प्यार हम करते हैं बच्चे उससे ज्यादा हमसे करते हैं, बिकॉज हमारे पास तो बहुत कुछ है, बच्चों के पास सिर्फ पेरेंट्स है। कुछ एज तक वो सिर्फ पेरेंट्स
को देख के वो भी जीते हैं। तो वो चीज है ना, वो अगर हम उनको समझाएंगे कि मेरा बुरा दिन था और मैं इस बात से नाराज होके मैंने हाथ उठा दिया और आई एम सॉरी, ये बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, हम एक बच्चों को अपोलोजाइज कर लेंगे, राइट, एक सॉरी बोल राइट। देंगे, एक प्यार से हक कर लेंगे कि मैं आगे से आई ट्राई कि मैं ये चीज नहीं करूं, और आप भी ट्राई करो कि मेरे को इस चीज पे अगर मेरे को अच्छी नहीं लगती तो आप मेरे को गुस्सा नहीं चढ़ाओ। तो अगर हम एक कॉन्वर्सेशन कर लेंगे बच्चे के साथ उसी टाइम पे, उसको बात को ज्यादा छोड़ते हुए नहीं, उसी टाइम पे कॉन्वर्सेशन कर लेंगे, तो आई थिंक वो चीज बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगी। और बच्चा तो इतना, मतलब इतने प्यारे हैं बच्चे, तो वो 5 मिनट में भी हम शायद उस चीज को लेते रहे कि हाय मैंने मार दिया, हाय मैंने किसी की। बिकॉज ऑफ, हाँ, बच्चे इजीली हाँ, पैच बच्चे अप कर बहुत लेते इजीली हैं, पैचअप मेकअप कर कर लेंगे, लेते उस हैं। चीज को भूल जाएंगे। जब ये उस स्टेज में बच्चे हैं कि नहीं भूल पाए कि हमने उनको इमोशनली बहुत हर्ट कर दिया है, या ऐसी कोई उनका ट्रिगर पॉइंट ऐसा बोल दिया है जो बच्चों को बहुत दिल तक हो गया, तो बच्चे भी उस चीज को नहीं निकाल पाएंगे दिमाग से। तो हमें है कि उस चीज पे बात करके, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन एक सिंगल एक ऐसी चीज है, आई कांटेक्ट करके बच्चे से बात करना, कि बच्चा आपके सारे इश्यूज सॉल्व कर सकता है। तो जो बच्चा ज्यादा समझदार है, या टीनेजर्स कह लो, या लाइक 20-25 का, वो बच्चा हो सकता है कि एकदम आपकी बात नहीं सुने या एकदम आपके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझे, बट है कि धीरे धीरे अगर आप उससे बात समझाएंगे, कन्वर्सेशन करते रहेंगे, तो एट लास्ट वो बच्चा भी समझ जाएगा। एंड आई थिंक कि पेरेंट्स को ऑनेस्ट और ओपन कन्वर्सेशन बच्चों के साथ करनी चाहिए, बहुत दैट इज मस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मस्त है, क्योंकि आजकल जो मेन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो ओल्ड एज में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं पेरेंट्स और बच्चों में, और टीनेजर्स के साथ भी हो रही है, तो मेन ये जो कन्वर्सेशन रुक जाती है, बच्चे अपने मोबाइल पे लगे हैं, पेरेंट्स अपने मोबाइल पे लगे हैं, वो एक जो एक रेगुलर रोज की 2-3 घंटे वाली बात, अब अगर आप हम देखें अपनी फैमिलीज में ही देखें, हम किस रिश्ते से 2-3 घंटे बात करते हैं, हम किसी से भी नहीं करते, अपने हस्बैंड से या मदर से। तो वो जैसे होता था इतनी बातें वो कोई भी नहीं करता है, अब थोड़ी देर बात करते हैं, आधा पौना घंटा, वही ना वो बात, मतलब कन्वर्सेशन सबकी कम हो गई है, हैप्पीनेस कम हो गई है, लाफ्टर कम हो गया है, जो लाफ्टर चाहिए रिलेशन में, जो ह्यूमर चाहिए एक फैमिली में, वो हर चीज इतनी कम हो गई है, तब भी मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज लाइफ में लाफ्टर, हैप्पीनेस, कन्वर्सेशन, ये सब कहीं ना कहीं पीछे रहती जा रही है। आई थिंक ओपननेस, वल्नरेबिलिटी, ऑनेस्टी, ये आपस में अपनी फीलिंग शेयर करना है, ये एकदम से ही फैमिलीज में आपस में ही बंद हो गया है, जिस वजह से मेंटल हेल्थ पे भी बच्चों को इम्पैक्ट डालता है बार बार। बिल्कुल। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सब पेरेंट्स का रहता है कि अपने चाहे किसी भी एज में हो बच्चा, उनका स्क्रीन टाइम जो है वो किस तरह से कम करे। जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, उस अकॉर्डिंग बच्चे भी कहीं ना कहीं उनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों के ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डल रहा है, उनको स्पेक्स लग गई है छोटी एज में। तो हम इस चीज को कैसे एज अ पेरेंट्स स्क्रीन टाइम कैसे देखो, कम कर एज सकते अ हैं? पेरेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लाइक लाइक वर्किंग मदर या हाउस वाइफ, मतलब कोई भी इंसान जो है अब इस डिजिटल एरा में, सबका स्क्रीन टाइम उनकी उससे ज्यादा है, मतलब जितना होना चाहिए। मैं आपका मेरा, बच्चों पे बाद में आते हैं, पहले हम अपने से शुरू करते हैं कि हमारा भी जितना हमें हमारी आईज को जरूरत है उससे ज्यादा है स्क्रीन टाइम। तो वो चीज है कि उसी हिसाब से बच्चों का भी ज्यादा है, हमें भी कंट्रोल करना है, बच्चों को भी करना है। तो हम सिर्फ इस टॉपिक, क्योंकि जो पेरेंट्स मेरे से भी पूछते हैं कि मतलब ये स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, तो मैं कहती हूँ पेरेंट्स को ये इशू रहता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें, कभी ये इशू क्यों नहीं रहता कि हम अपना कैसे कम करें। मतलब मेरे पास स्क्रीन टाइम प्रॉब्लम्स कैसे लेके कम जो करना आते है? हैं, तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि मैं आपको बच्चे 4 घंटा खेलता दिखता है, तो आप जो 4 घंटा ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो, रील्स देखते रहते हो, वही ना, मतलब कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो। फन के लिए आप आधा घंटा 1 घंटा एक चीज देख सकते हो, बट आप जब फोन लेके बैठते हो, मैं भी, मतलब मैं किसी को नहीं, मैं खुद भी हूँ इसमें, कभी मैं कोई मैसेज टाइप करने के लिए फोन हाथ में लिया है, तो वो 40 मिनट्स कहाँ निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि वो कैसा कहाँ गया फोन, मतलब हम क्या देख रहे हैं इतनी देर से। तो वही सेम चीज बच्चों के साथ भी होती है, बच्चों बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है जो हमारे हाथ में जो डिवाइस है,
ये बहुत एडिक्टिव है, बहुत अट्रैक्टिव है, इसमें बहुत कुछ नॉलेज भी है और बहुत फन भी है। तो ये सब कुछ है, तो हम एकदम इस चीज को डिजिटल एरा में हम इसको खत्म नहीं कर सकते। बट यस, जो हमारी हेल्थ के लिए हम इम्पोर्टेंट है, हमें इसे कम करना पड़ेगा, खुद भी और बच्चे का भी। हमें टाइमिंग सेट रखने चाहिए, खुद अपने लिए भी टाइम राइट, सेट रखना चाहिए कि हमें सोने उठ के 1 घंटा हमें फोन को नहीं हाथ लगाना, बिकॉज वो एक मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत वो है कि आप एकदम फोन में किसी भी तरह का कोई भी मैसेज होगा, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, तो आपको वो अफेक्ट करता है। तो आप बच्चों के साथ भी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। हम बाकी चीजों में तो सेट करते हैं ना बाउंड्रीज, कि आपको ये नहीं राइट, करना, राइट, राइट, आपको ये नहीं करना, आपको यहाँ नहीं जाना, रात को लेट नाइट नहीं आना। तो हम जब जब हम बाकी चीजों में बाउंड्री सेट कर सकते हैं, तो हम फोन के लिए भी कर सकते हैं। और आपको राइट, बाउंड्रीज फर्मली और उस पर फर्म रहना है, ये नहीं कि थोड़ा सा हुआ, अपना काम है या खुद आपको शॉपिंग पे जाना है तो चल कोई नहीं आज फोन ले ले। आप कुछ बाउंड्री सेट करो, कुछ टाइमिंग सेट करो। दिन में बच्चे की स्क्रीन टाइम 2-2.5 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रादर किसी का भी नहीं होना चाहिए। बट है कि जिनका आजकल काम है, प्रोफेशन है, तो वो हम नहीं उस चीज को अवॉइड कर सकते। तो बट बच्चे का एक है 2.5 घंटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो उसको आप बच्चे को बोला कि या तो आप 1-1 घंटा करके 2 बार ले लो, या आप हाफ हाफ आवर करके 4 टाइम्स या 5 टाइम्स ले लो। तो बच्चे का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट यू हैव टू डू दिस। ये पेरेंट्स को बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। और कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में बच्चे को एंगेज करना, ये छोटे बच्चे होते हैं तब तो हम कर सकते हैं, जब बड़े हैं तब वो नहीं हमारी इतनी बात सुनते। बट जब वो छोटे हैं तो हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी, ऑब्वियसली उनको फोन से ज्यादा कुछ अट्रैक्ट करेगा तो वो फोन छोड़ देंगे। हमें भी अगर कुछ राइट, राइट, हम फोन पे खेल रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, और अगर हमें उससे ज्यादा कोई अच्छा कोई फ्रेंड से बात करना शुरू कर दिया, या कोई घर में ऐसा काम है, हम भी तो फोन छोड़ देते हैं ना। तो लाइकवाइज बच्चे को अगर उसके फोन से ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग दिखेगा, वो फोन छोड़ेगा छोड़ेगा। और उस एक्टिविटी में अपने आप को, आजकल है कि ना आजकल तो बहुत ऑप्शंस है, फिजिकल एक्टिविटी में भी, डांस क्लासेस, बहुत कुछ हो रहा है। तो आई थिंक बच्चे को किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटी में, या फिजिकल एक्टिविटी बेस्ट है किसी भी स्पोर्ट्स में या फिजिकल एक्टिविटी में बच्चे को डाल देना चाहिए कि वो 1-1.5 घंटा जब वो खेलेगा थकेगा, तो ऑब्वियसली उसका बाकी चीजों में, फोन में इंटरेस्ट, स्क्रीन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कम रहेगा। तो मेनली यही है कि हमें इसके लिए हमें बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी बच्चों के साथ। एक खत्म नहीं हो सकती स्क्रीन, ये सबको पता है, ये सब चलेगा ही, क्योंकि पढ़ाई बट आजकल। टाइम लिमिटेड कर हाँ, सकते हैं टाइम हम लिमिट बच्चों करना को। पड़ेगा, और उस चीज को आप बिल्कुल फर्म रहो उस चीज को। बाकी चीजों के लिए अगर आप फर्म रहते हो तो इस चीज के लिए भी रह सकते हो।